वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी 12th का एग्जाम में संस्कृत साहित्य का ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको यूट्यूब पर संस्कृत साहित्य के मॉडल पेपर बहुत ही कम सॉल्यूशन मिलेंगे क्योंकि संस्कृत हर किसी को जानकारी भी नहीं है, आती भी नहीं है। तो मैं आपको इस पूरा पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा कि संस्कृत के पेपर में आप 80 में से 80 नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं और पेपर को अच्छे से कैसे मेंटेन करें, किस तरह से आप चाह करके ज़्यादा नंबर ला सकते हैं और अधिकतर सवालों के उत्तर है वो पेपर के अंदर ही दिए हुए हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। जो भी संस्कृत आपको पता है भारत की भाषा है और जो भारत देश से प्रेम करता है, अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है खंड, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आते हैं यानी अब शब्द वाले सवाल। देखिए विद्याया किम अश्नुते, तो यहाँ विद्याया है वह किसकी स्तुति करती भाई, अमृत की प्राप्ति होती है। अ है मंत्र कृताम अग्रणी क सिद्ध, तो मंत्र कृत में वर तंतु है वो अग्रणी है। स यहाँ पर आपका सही जवाब है। कर्म गौरव इति पाठ कस्मात ग्रंथात, तो क्रम गौरव पाठ है वो गीता से लिया गया है, गीता यहाँ ब आपका सही जवाब है। अगला है सुकनास किम उपदिशति, सुकनास है वो किसको उपदेश देते हैं, तो यहाँ पर आपका चंद्रापीडम डी सही जवाब होगा। पश्यामि सखी पश्यामि इति वाक्य कह कथयति, तो यहाँ पर इसमें सही जवाब आपके होगा जनक। किसका होगा, जनक। मानव इत्यत्र क गण, तो जैसे रगण तगण भगण होता है ऐसे ही मानव के अंदर गुरु लघु और गुरु होगा, तो इसके अंदर र गण होगा। ठीक है, द आपका सही जवाब है। अब आप ये चंद वाले गण जरूर याद कर लीजिए, इससे संबंधित आपके एक यहाँ पर और उसके बाद में संद और अलंकार से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आगे भी आते हैं। अगला है उपमेय उपमानस्य संभावना कस्मिन् अलंकारे भवति, तो उपमान उपमेय की संभावना उत्प्रेक्ष अलंकार में होती है। अ आपका सही जवाब है। अगला है पा प्लस यत इत्यत्र किम पदम भवति, पा और यत के मिलने से पेयम बनेगा। स आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला है मध्वरी इत्यत्र क संधि किम से सूत्रम, मध्वरी के अंदर कौन सी संधि है और कौन सा सूत्र है, तो आद गुण से गुण संधि है। यहाँ पर ब आपका सही जवाब है। तो इस तरह से आपको ये जो छाननी दिख रही है, ऐसी ही छाननी आपको उत्तरमाला में बना करके उसके अंदर आपको अब शब्द वाले क्वेश्चंस करने हैं, जिससे परीक्षक को कॉपी चेक करने में आसानी रहेगी और वो आपको अच्छे से नंबर आगे के जो क्वेश्चन है उसमें आसानी से नंबर देगा। तो सबसे पहले आप ये काम करें। उसके बाद में यहाँ पर आपके दूसरा क्वेश्चन आता है रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसके अंदर क्या आया है। उचित उपपद विभक्ति लिखत, यहाँ पर ये वृक्ष दिया हुआ है, इसके आधार पर आपको यहाँ पर भरना है। तो विशेष ध्यान रखना है आपको कि कौन सी विभक्ति लगेगी, उसके अनुसार ही आपको क्वेश्चन करना है। देखिए पहला है वृक्ष लिखा हुआ है, ऊपरी वानराः सन्ति, तो वृक्षस्य, वृक्ष के ऊपर कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति। ठीक है, वृक्षस्य यहाँ पर आपको भरना है, वृक्षस्य ऊपरी वानराः सन्ति। ठीक है, इस तरह से। दूसरा है बालिका खाली जगह छ गृह गच्छति, तो स के योग में तृतीया होती है, मातृका हो जाएगा मात्रा, किसके साथ, माँ के साथ, तो यहाँ आपको मात्रा आ जाएगा। बालिका मात्रा सह गृहम गच्छति। ठीक है, तो मातृका मात्रा हो जाएगा। अगला है भक्त भजति, हरि लिखा हुआ है तो इसका होता है हरिम, यहाँ पर केवल आपको एक अनुस्वार ही जोड़ना है, हरिम। ठीक है, भक्त हरिम भजति, भक्त हरि को भजते हैं, द्वितीय विभक्ति है, तो यहाँ पर जैसे रामम होता है वैसे हरिम हो जाएगा। अगला है गंगा प्रभवती, हिमालय, तो पंचमी विभक्ति है, अलग होने के योग में हिमालयात होगा, क्या होगा, हिमालयात। ठीक है, हिमालयात। ठीक है, हिमालयात गंगा प्रभवती, तो यहाँ हिमालयात आपके आ जाएगा। तो इस तरह से ये चार तो आपके आएंगे विभक्ति के आधारित। अब आए हैं प्रकृति प्रत्यय के संयोग करके आपको लिखना है। यहाँ पर ये और इसका प्रत्यय दोनों दिया हुआ है, शब्द धातु और प्रत्यय, इसको मिला करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे देखेंगे खाली जगह गुरु निक्षा तिष्ठन्ति, सास प्लस कप, तो सास का सी और स शेष रह जाता है और कयप का य रहता है, तो क्या हो जाता है, शिष्या हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ का आगमन होगा, शिष्या होगा, यहाँ पर शिष्या गुरु निक्षा तिष्ठति, तो यहाँ पर शिष्य आ जाएंगे। कौन, शिष्य गुरु के निकट बैठते हैं, तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, तो शिष्य यहाँ पर आपके आ जाएगा। अगला है विपत्तो धैर्य, खाली जगह ध्री प्लस ण्यत है, तो क्या होगा, विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए, तो धार्यम होगा, क्या होगा, धार्यम। यहाँ देखिए आपका ध्री का धार हो जाएगा, वृद्धि करेंगे तो, और ण्यत में यह शेष रहेगा और म है अनुस्वार आगम हो जाएगा, तो विपत्तो धैर्य है धार्यम, यहाँ पर धार्यम आपके आ जाएगा। अगला है बालक, खाली जगह भूमो अपतत, यानी भूमि पर गिरता है, धाव सत्री, तो धाव का मतलब होता है दौड़ना और सत्री प्रत्यय का अत शेष रहता है और त का न हो जाता है, तो धावन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धावन।
क्या है, धावन आ जाएगा आपके, ठीक है। बालकः धावन भूमौ अपतत, बालक भागता हुआ भूमि पर गिर गया, ठीक है। तो धावन यहाँ पर आपको भर देना है। तो इस तरह से आपको ये प्रकृति प्रत्ययों के सहयोग से रिक्त स्थान वाले 7 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद में अति लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं आपके 1-1 नंबर के, ये 10 क्वेश्चन यहाँ पर तीसरे क में आए हैं। उसके बाद ख में 3 नंबर का और, यानी ये 13 नंबर का यहाँ पर 1-1 नंबर वाले बहुत ही अच्छे सवाल आपके आते हैं। देखिए, विश्व साहित्य से प्राचीनतम ग्रंथ का, विश्व के साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आपके उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। कौन सा है भाई? ऋग्वेद है जो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। ऋग्वेद पहले का हो जाएगा। वेदांत कह कथ्यति, वेद अंत क्या कहलाता है? तो वेदांत उपनिषद कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? उपनिषद। तो आपको लिखना है वेदांत उपनिषदः, उपनिषदः, ठीक है, वेदांत उपनिषदः। तीसरा है चतुर्विंशति सहस्री नामना क ग्रंथ विख्यात। चतुर्विंशति सहस्री यानी 24 साहसी, ये ग्रंथ किसके नाम से, किसमें विख्यात है? तो ये रामायण का ग्रंथ है। किसका है भाई? रामायण का है। तीसरे का उत्तर आपको हो जाएगा रामायण, ठीक है। चतुर्विंशति सहस्री नामना ग्रंथ रामायण विख्यात, रामायण में विख्यात है, ठीक है। अश्वघोषस्य मातु किम नाम आसीत, अश्वघोष की माँ का नाम क्या था? चौथा क्वेश्चन आपको पूछा है, अश्वघोष की माँ का नाम क्या था? तो इसका नाम था सुवर्णाक्षी। क्या था? सुवर्णाक्षी, सुवर्णाक्षी, ठीक है। सुवर्णाक्षी आपको यहाँ पर लिख देना है। चौथे का अर्थ उत्तर हो जाएगा आपके अश्वघोषस्य मातुः सुवर्णाक्षी आसीत। इस तरह से आप पूरा उत्तर भी लिख सकते हैं, या सुवर्णाक्षी लिखेंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला है नैषधीय सरित महाकाव्य से रचयिता का, नैषधीय सरित महाकाव्य की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है श्रीहर्ष। कौन है भाई? श्रीहर्ष है, ठीक है। श्रीहर्ष यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। दारासिकोस्य पितु नाम किम, दारासिको के पिता का नाम क्या था? तो इसका पिता का नाम था नृपः सिंह शाहजहाँ। कौन था? दारासिको के पिता का नाम शाहजहाँ था, ठीक है। शाहजहाँ, शाहजहाँ आपने बाबर, अकबर, हुमायूं, जागीर, शाहजहाँ सुना होगा, तो वही शाहजहाँ है, ठीक है। तो दारासिकोस्य पितृ नाम नृप शाहजहाँ अस्ति, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अगला है ऋषिकेश भट्टाचार्य से गद्य रचना अस्ति, ऋषिकेश भट्टाचार्य की गद्य की रचना कौन सी है? तो इसकी गद्य की रचना है प्रबंध मंजरी। क्या है भाई? प्रबंध मंजरी है, प्रबंध मंजरी, ठीक है। आपको यहाँ पर ये संस्कृत के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कहीं भी नहीं मिलेगा। आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका अपना YouTube चैनल है, आपकी हमेशा मदद करता हुआ मिलेगा। अगला है विवेकानंद विजयम इति महाकाव्य से रचयिता, विवेकानंद विजय महाकाव्य की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर। कौन है? डॉक्टर, इस तरह से आपको लिखना है डॉक्टर श्रीधर वर्णेकर, डॉक्टर श्रीधर वर्णेकर, ठीक है। डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर है, ठीक है, भास्कर वर्णेकर, डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर, इस तरह से आपको लिखना है। अगला है कुमुदिनी चंद्र इति उपन्यास लेखक, कुमुदिनी चंद्र उपन्यास की लेखक कौन है? तो मेघावर्ताचार्य है। कौन है भाई? मेघावर्ताचार्य, मेघावर्ताचार्य। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा मेघावर्ताचार्य, ठीक है। कुमुदिनी चंद्र इस उपन्यास के लेखक है। श्रीनिवासाचार्य से जन्म कुत्र अभवत्, श्रीनिवासाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? तो राजस्थान प्रांत के राजगढ़ नगर में। किस में भाई? आपको लिखना है राजस्थान प्रांते, राजस्थान प्रांते राजगढ़ नगरे, राजस्थान के राजगढ़ में हुआ है। राजस्थान प्रांते राजगढ़ नगरे श्रीनिवासाचार्य से जन्म अभवत्। इस तरह से आपको पूरा लिखना है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, जो आपकी किताब में से आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको अगले सवाल की ओर लेकर के चलते हैं। यहाँ पर यह आता है अधोलिखित पदानाम सूत्रों उल्लेख पूर्वक संधि विच्छेद करिए। यहाँ पर आपको सूत्र का उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद को करना है। तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। वागीश, इसका आपके संधि विच्छेद होगा वाक प्लस ईश। क्या है? वाक प्लस ईश, ठीक है। यहाँ पर ईश में ई बड़ी होगी और यहाँ विसर्ग होगा, तो वागीश का होगा वाक प्लस ईश। और इसका जो सूत्र है वो आपके लगेगा झलाम जसोयंते। कौन सा भाई? आपने पढ़ रखा होगा अच्छे से, झलाम जसोअंते, इस सूत्र से यह संधि होती है, ठीक है। झलाम जसोअंते सूत्र से वाक धन ईश। अगला है हरिम वंदे। क्या है? हरिम वंदे। तो यहाँ पर हरिम वंदे की आपके हरिम वंदे ही होगा। हरिम, यहाँ म हलंत करना है और यहाँ अनुस्वार है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वंदे, बहुत ही आसानी से। और इसके अंदर आपके सूत्र लगेगा मो अनुस्वार। क्या है? मो अनुस्वार सूत्र से यहाँ पर आपके जो बिंदी है वो अनुस्वार में बदल जाएगी, मो अनुस्वार, ठीक है। आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। अगला है पवन। क्या है? पवन। पवन का यहाँ पर आपके संधि विच्छेद होगा पो धन अन। क्या होगा? पो प्लस अन, ठीक है। यहाँ पर इसमें अवयव संधि है, अन है,
पो प्लस अन, और इसके अंदर आपके सूत्र लगेगा एचो अयवायाव। क्या है? अवयव संधि है तो एचो अयवायाव, अयवायाव, ठीक है। एचो अयवायाव सूत्र से यहाँ पो धन से पवन हो जाएगा। इस तरह से अब आपके खंड ब आया है। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन 2 नंबर का है। ब के अंदर सबसे पहले आपको संध आएगा, कोई एक संध का लक्षण और उदाहरण लिखना है। दोनों में से उपेंद्र वर्जा या वसंत तिलका, आप दोनों में से किसी एक का लक्षण और उदाहरण दोनों लिखना है, ठीक है। तो शादी इंद्र वर्जा यदि तो जगोग, जैसे इंद्र वर्जा का होता है वैसे ही उपेंद्र वर्जा का आप लक्षण लिख सकते हैं, या वसंत तिलका का लिख सकते हैं, वसंत तिलका तब जा जगोग, ठीक है। ऐसे लक्षण और इसका उदाहरण भी आपको लिखना है। तो ये मैं आपको उत्तरमाला के अंदर बता दूंगा, ठीक है। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ हल करवा देता हूँ, बाकी की आपको उत्तरमाला दिखा दूंगा, ठीक है। अगला है अधोलिखित श्लोकांश से गण चिन्ह प्रदर्शनम, इसके गण चिन्ह आपको करने, ठीक है। जैसे कु है तो कु के अंदर लघु हो जाएगा क्योंकि छोटा है, पू के अंदर भी लघु हो जाएगा, त्रो यहाँ पर डबल है, तो ऐसे इस तरह से आपको गण दिखाने हैं और रगण तगण भगण जगण ऊपर लिखने हैं, और ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अधोलिखित संधियों अलंकार्यो कस्य से एकस्य लक्षण उदाहरण, यहाँ पर ये जो अलंकार दिए गए हैं यहाँ पर दोनों में से किसी एक का लक्षण और उदाहरण दोनों आपको लिखना है। भले अनुप्रास का लिखें या उत्प्रेक्षा का लिखें, 2 नंबर का है, लक्षण का 1 नंबर, उदाहरण का 1 नंबर। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ है अधोलिखित श्लोकांश से अलंकार से लक्षणम, यहाँ ये जो लिखा हुआ है इसका अलंकार का लक्षण लिखना, स सुरभि सुरभि सु मनो भरे, तो ये कौन सा इसके अंदर अलंकार है और इसका अलंकार का लक्षण क्या है, दोनों ही चीज लिखने पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसका मैं उत्तरमाला में आपको बता दूंगा। अधोलिखित श्लोक से अन्वय लिखत, यहाँ पर ये जो श्लोक दिया हुआ है इसका आपको अन्वय करना है। उपार्जिता नाम विता नाम त्याग एव ही रक्षणम तटादो तटाको दर्शनस्था नाम परिवाहा इवाम्भ साम, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपको करना है, ठीक है। अन्वय करना है, केवल व्याख्या वगैरह नहीं करनी। अगला है अधोलिखित शब्दानाम अर्थ लिखत, यहाँ पर इसका आपको अर्थ लिखना है। 9वां क्वेश्चन है, देखिए जवीय है, जवीय का अर्थ होता है तीव्र वेग वाला, यानी तेज गति वाला, ठीक है, तीव्र वेग वाला, यहाँ पर ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा दिया है अध्वरे, अध्वरे का आपके उत्तर होता है यज्ञ में, क्या होता है? यज्ञ में, अध्वरे का अर्थ होता है यज्ञ में। अगला है प्रतिहारन, क्या है? प्रतिहारन, तो इसका होता है द्वारपालों को, ठीक है, क्या है? द्वारपालों को, यहाँ पर इसका हिंदी में ही अर्थ आपको लिखना है, द्वारपालों को। अगला है मरालस्य, ठीक है, मरालस्य का अर्थ होता है हंस का, क्या होता है? हंस का। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 2 नंबर का ये सवाल आएगा जिसमें 4 अर्थ लिखने हैं आधे आधे नंबर के। अगला है हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थ लिखा था, यहाँ पर आपको प्रसंग लिखना है, कौन से पाठ में से लिया गया है, किसके बारे में क्या कहा गया, और भावार्थ यानी इसका अर्थ लिखना है। तेन तेक तेन भुंजी था, इसका अर्थ 2 नंबर का यहाँ पर है, आपके प्रसंग का 1 नंबर और भावार्थ का 1 नंबर, ठीक है। यह 10 क्वेश्चन हो गए। अब 11 से 14 तक आपको यहाँ पर गद्यांश में से देने, देखिए अधोलिखित अपठित गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम, इस गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर लिखने, ठीक है। कस्यापि देशस्य समुत्तेश स्त्री शिक्षा आवश्यकी विद्यते, किसी भी देश के विकास में स्त्री शिक्षा आवश्यक है। प्राचीन भारत में गार्गी मैत्रेयी भारती विदुलासला अनेका नारियां शिक्षिता आसन, बहुत सारी महिलाएं शिक्षित थी। पुरानी नारियां पुरुष तुल्यान अधिकारान लभेरी, पुरानी नारियां हैं जो पुरुषों के समान अधिकार लाभ ले रही है। ता पुरुषाणाम सहायकारिणी आसन, और वो पुरुषों की सहायता करती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये गद्यांश है, इसके आधार पर आपको यहाँ सवालों को उत्तर देने। यहाँ और ये गद्यांश है पूरा, आप इसको पढ़ें। स्त्री शिक्षाया अनेक लाभा भवंती, अन्य शिक्षाया स्त्रीणां मानसिक विकास भवती, ये मानसिक विकास वगैरह होते हैं सारे, इस तरह से आपको कहा है। फिर आपको सवाल पूछे, मैं सीधा सवालों पर आपको लेकर चलता हूँ, इसको आप आराम से पढ़ लेना। यहाँ पर देखिए एक पद में आपको उत्तर देने हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आधे आधे नंबर के 4 है। कश्यपी देश से समुत्ते का आवश्यक, किसी भी देश की उन्नति में क्या आवश्यक है भाई? स्त्री शिक्षा, क्या है? स्त्री शिक्षा होनी जरूरी है, ठीक है। इसका उत्तर आपके हो जाएगा स्त्री शिक्षा, ठीक है। का एवं संतते प्रथमा गुरुवः, ठीक है, तो इसका आपके हो जाएगा क्या? स्त्री। कोई भी किसका प्रथम गुरु कौन होता है? स्त्री, यानी माँ होती है, ठीक है, स्त्री। स्त्री शिक्षा या स्त्रीणा कीदृशा विकास होती है, स्त्री शिक्षा से स्त्रियों का कैसे विकास होता है? मानसिक विकास होता है। कैसा होता है भाई? मानसिक विकास होता है, ठीक है। अगला है शिक्षिता स्त्री किम सुखपूर्ण व्यतीतम कुर्वन्ति, सुख, जो शिक्षित स्त्री, पढ़ी लिखी स्त्री, वो कैसे सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करती है? तो ग्रस्त जीवन, क्या है? सुखपूर्ण ग्रस्त जीवन है
वो व्यतीत करती है, ग्रस्त जीवनम। ठीक है, इस तरह से आपको ये 4 उत्तर हो गए। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो 12 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन है, आप इनको 12 नंबर वाले को तो थोड़ा पूर्ण वाक्य, कथम स्त्रिय स्वस्था प्रिया जायन्ते, तो शिक्षित स्त्रियां, इसमें से आपको यहाँ पर देखिए लिखना है शिक्षा यहाँ प्रभावेण ता स्वस्था प्रिया जायन्ते, शिक्षा के प्रभाव से। ठीक है, तो इस तरह से आपको छांट छांट के लिखना है। संप्रति अनेका संस्था कुत्र संलग्ना दर्श्यते, तो यहाँ पर इसमें भी लिखा हुआ होगा कि अधिकतर संस्थान है वो किस में संलग्न है। तो देखिए यहाँ पर संप्रति अनेका संस्था स्त्री शिक्षा या प्रचारे प्रचारे से संलग्ना दर्श्यते, ये उत्तर हो जाएगा। अगला, शिक्षिता स्त्री केषु गुणानाम सूत्रपातम कुर्वन्ति, शिक्षिता स्त्री कैसे गुण, स्त्री शिक्षाया एव अस्माकं राष्ट्र समुन्नतो भविष्यति, नहीं, यहाँ पर गुणों वाला, यहाँ देखिए बालकेषु गुणानाम सूत्रपातम स कुर्वन्ति, कैसे शिक्षिता स्त्री सौ संतति सौलपेन एवं कालेन पाठितुम शक्यन्तु, यहाँ पर वो उसको पढ़ा सकती, ये इसका उत्तर है। पूरी लाइन जैसे मैंने अंडरलाइन की है वो इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला है भाषा संबंध कार्य आपको करना है। लेबिरे इति क्रिया या कर्तृपदम किम अस्ति, लेबिरे के अंदर कर्तृपद क्या है, यानी धातु क्या है, 13वें क्वेश्चन में आप पूछा है। तो इसका आपके हो जाएगा नार्य, क्या है भाई, नार्य है, नारी के बारे में है। मानसिक विकास, अत्र विशेषण पद क्या है, मानसिक विकास के अंदर मानसिक ही विशेषण है। ठीक है, विकास है विशेष्य, विकास की विशेषता बताता है मानसिक, तो मानसिक विशेषण है, मैंने गोला निकाला का वो उत्तर। ता पुरुषाणाम, अत्र ता इति सर्वनाम स्थाने संज्ञा पद, ता किसके लिए आया है, ठीक है, तो ता आया है नारियों के लिए, किसके लिए, महिलाओं के लिए, नार्या। ठीक है, नार्य है। हान्य है इति पद से विलोम पद, हानि का विलोम, हानि का उल्टा क्या होता है, लाभा, क्या होता है, हानि का उल्टा लाभ। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। उसके बाद उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर इसका जो शीर्षक है वो हो जाएगा स्त्री शिक्षा या महत्व, क्या है, स्त्री शिक्षा का महत्व, स्त्री शिक्षाया, स्त्री शिक्षाया महत्व, महत्वम। ठीक है, स्त्री शिक्षा का महत्व आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका टॉपिक। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर भी आपके देखिए खंड स शुरू हो जाता है, यहाँ से आपको अथवा में क्वेश्चन मिलेंगे और आपको इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और 5 नंबर का ये गद्यांश है, इसमें उत्तर देने हैं। यहाँ पर देखिए यथा निर्देशाम उत्तरम लिखत, इनको निर्देशानुसार उत्तर लिखना है। यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिए, तदित कुटिल चेष्टा दारुण, ये आपके किताब में से आया हुआ, अपठित नहीं है, पठित गद्यांश है। ठीक है, और इनका आप उत्तर को करना है। ठीक है, तो इसमें आप ये आराम से उत्तर है इसके कर सकते हैं। जैसे पहले का उत्तर आपके हो जाएगा लक्ष्मी, क्या हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा। दूसरा इदम एवं च पुनः पुनः कस्में अभिधीयते, तो इसका आपके उत्तर हो जाएगा कुमार चंद्रा पीड़ाए। ठीक है, कुमार चंद्रा पीड़ाए वो आपको लिख लेना है। और कीदर्शे राज्य तंत्रे कीदर्शे यौन समकृत्या प्रयत्नम कर्तव्य, पूर्ण वाक्य में यहाँ पर आपको उत्तर देना है, तो इसको आपको पूर्ण वाक्य में लिख देना है। ठीक है, अति कुटिल से यहाँ पर ये शुरू होने वाला इसके अंदर उत्तर है। ठीक है, यहाँ से कुटिल चेष्टा दारुण, यहाँ से आपके उत्तर हो जाएगा उसका। अगला है भाषिक कार्य आपको करना है, तो यहाँ पर आप इसका आराम से कर सकते हैं कि आपको अब शब्द में से ही चुनना है। महामोहकारिणी, क्या है, महामोहकारिणी इति विशेषणस्य अत्र विशेष्य पदम किम, तो यहाँ पर इसका विशेष्य पद है यौवन, क्या है, यौवन। उपससाम इति क्रियाया कर्तृपदम किम, तो यहाँ पर है सुकनाश। ठीक है, ब आपका यहाँ सही जवाब है। इस तरह से अथवा वाला है, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इसमें भी इसके शॉर्ट आंसर है, ज़्यादा नहीं है। अच्छे से पढ़ने के बाद दोनों में से कोई एक उत्तर आपको देना है। स सौ कार्यम न विरमंती, कौन, तो शादी। ठीक है, और पदे पदे का सम्मुख मागनंती, तो यहाँ होगा वृक्ष शाखा, क्या होगा, वृक्ष शाखा। ठीक है, और वीर रसस्य का प्रतिज्ञा, वीर रस की क्या प्रतिज्ञा थी, तो देहम वा, क्या थी, देहम वा से यहाँ वाक्य जो शुरू हो रहा है, यहाँ पाते कार्य सास देन, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वाला ये उत्तर है। ठीक है, तीसरे इसका। अब भाषिक कार्य आपको करना है, यहाँ उपशब्द वाले हैं, तो कौलिक कर्तमिति विशेषण से गद्यांश से विशेष्य पदम किम, तो इसके विशेष्य पद होगा गगन तलम, स आपका सही जवाब होगा। असो इति सर्वनाम पद से गद्यांश से संज्ञा पद क्या है, तो यहाँ आपका सही जवाब होगा शिववीर चर। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। यहाँ पर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपके आएगा अगला 16। ठीक है, यहाँ पर भी आपको इसको क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से, ये पद्यांश पढ़ना है। इसमें से आपके जो क्वेश्चन पूछे हैं इनके उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हैं, ज़्यादा इनके उत्तर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं इसकी उत्तर माला बता दूंगा। अथवा में भी है, दोनों में से कोई एक आपको करना है। या 17 नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ करके ऐसे ही जो सवाल पूछे हैं यहाँ पर इनके उत्तर आपको देने हैं। उसके बाद 19वां क्वेश्चन आपके है कि अधोलिखित वाक्य नाम संस्कृत भाषा या अनुवादम करणीय, इनका आपको संस्कृत की भाषा में अनुवाद करना है। छात्र विद्यालय में खेलते हैं, ठीक है, और तुम्हें सदा सत्य बोलना चाहिए, तो छात्र विद्यालय में खेलते हैं। छात्राः विद्यालयेषु
क्रीडति, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तुझे सदा सत्य बोलना चाहिए, त्वम सर्वदा सत्यम वदत्तु, ठीक है, तुम्हें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, विद्यालयात परितम, विद्यालयस्य परितम, ठीक है, वृक्षाः सन्ति अस्ति, ऐसे। लता और रमेश पुस्तक पढ़ते हैं, लता च रमेशस्य पुस्तकम पठति, वह कल जयपुर जाएगा। सह, वह का हो जाएगा सह स्वः जयपुरम गच्छति, ठीक है, वह कल जयपुर जाएगा। वे दोनों कक्षा में नहीं हंसेंगे। ऐसे आपको कितने करने हैं यहाँ पर, कोई भी 5 ही करने हैं, ठीक है, कोई भी 5 का उत्तर आपको यहाँ पर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो इस तरह से आपका ये मॉडल पेपर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोई भी विषय पर आपको 50-60 शब्द में संस्कृत में निबंध लिखना है। महाकवि कालिदास के बारे में लिख सकते हैं, हमारी मातृभूमि के बारे में लिख सकते हैं, राष्ट्रीय उत्सवों के बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके पेपर हो जाएगा। जो 20 सवाल आपके आएंगे संस्कृत में, तो आप आराम से इनको कर सकते हैं और अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये पेपर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारा सॉल्यूशन कैसा लगा, इसकी उत्तरमाला भी मैं आपको 1 मिनट लगेगा दिखा देता हूँ। वीडियो को आप आगे तक देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भारत माता से प्यार करता है, अपने मम्मी पापा से प्यार करता है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए उत्तरमाला दिखाते हैं। ये है आपके मॉडल पेपर 2 की उत्तरमाला, जिसमें मैंने अधिकतर क्वेश्चंस आपको हल करवा दिए हैं। फिर भी आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और आपको आराम से दिख जाएंगे। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई थी, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये उपेंद्र वरदा और वसंत तिलका दोनों के लक्षण और उदाहरण दोनों ही हैं। लक्षण है उपेंद्र वरदा यदि तो जगोगा, और उदाहरण है कुशाग्र बुद्धि कुशली गुरुस्ते, इसकी जगह आप दूसरा भी लिख सकते हैं उदाहरण। तो वसंत तिलका का लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा, या उदाहरण है संत स्वयं परिहिते विहिता भी होगा। कोई भी दोनों में से एक आपको करना था। और उसके बाद में यहाँ पर इसकी उत्तरमाला है, वो थोड़ी सी इस तरह से बना दी है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर आराम से दिख जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर ये इसकी उत्तरमाला है 5वें से लेकर 5वां, 6ठा, 7वां, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन तक, ठीक है। और यहाँ पर 13 से आगे 18 तक क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ये आपके कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको ये पेपर करना था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर पहुँचाएं। धन्यवाद।